लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पुलीज इक्वेशन, और पिछले 11 लेक्चर्स में अपन ने सूडो फोर्स वगैरह सब कुछ कवर कर लिया है, राइट है। आज हमें डिस्कस करना है फोर्स मोमेंटम का रिलेशन और वेरिएबल मास सिस्टम के साथ कैसे डील करना होता है वगैरह वगैरह। तो आज मैं वो बताऊंगा, ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली, पे वेरी क्लोज अटेंशन, and if you don't understand something you can directly unmute yourself and you can directly speak, okay। you do not even have to wait for me, डायरेक्टली बोलो, आप कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम है मीटिंग में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, अरे ये थोड़ा ज्यादा हो गया। व्हाट डज न्यूटन सेकंड लॉ से? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। याद है सब लोगों को? न्यूटन सेकंड लॉ इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, बराबर है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स का रिलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से होता है। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर किसी चीज पे आपने फोर्स लगा दिया और आपने मेजर किया कि इसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, तो आपको दिखेगा कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और T2 माइनस T1, अगर ऐसा लोगे आप डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो आपको समझ में आएगा कि ये नेट फोर्स के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है? जनरली मास कांस्टेंट होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा, मतलब ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज बेसिकली डीपी बाय डी टी। रेट बोले तो डेरिवेटिव ना, तो डी बाई डी टी ऑफ एम वी। अब इसमें क्या है, एम कांस्टेंट है तो एम बाहर निकल जाएगा, यूजुअली एम कांस्टेंट होता है, ठीक है, यूजुअली। तो एम बाहर निकाल लिया तो ये आएगा डीवी अपॉन डी टी, और डीवी बाई डी टी हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। रोहन इज आस्किंग मी, सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? वी विल टॉक अबाउट दैट बेटा। वो जब मैं एनर्जी वगैरह की बात करूंगा ना, तब मैं डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी के लिए तुम फोकस करो जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी होता क्या है इन सर्टन सिचुएशंस, अब जैसे इसके बेसिस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जैसे जैसे इमेजिन करो कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि ये एक वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे आपने एक टेनिस बॉल को फेंक दिया, ठीक है, और टेनिस बॉल की वेलोसिटी थी जाते वक्त, आगे जाते वक्त टेनिस बॉल की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, टेनिस बॉल इसको टकराया, तो टकरा के फिर वापस आ गया, ऑब्वियसली बाउंस ऑफ होगा, तो बाउंस होके वापस आ गया। जब बाउंस होके वापस आ गया तो उसकी वेलोसिटी सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड थी, एंड द टेनिस बॉल was in contact with wall for only let us say 10 मिलीसेकेंड। 10 मिलीसेकेंड के लिए टेनिस बॉल वॉल के साथ कांटेक्ट में था। देन what is the average force exerted by wall on the tennis ball? तो फिर उस वॉल ने टेनिस बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया? और लेट अस से इसका मास दिया है 400 ग्राम, 400 ग्राम रीजनेबल मास है, टेनिस बॉल का मास है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया जो मैंने क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, इसका आंसर भी मैं देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वो आप ट्राई करो, ठीक है। देखो क्या दिया, टेनिस बॉल वॉज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर 10 मिलीसेकेंड। 10 मिलीसेकेंड के लिए टेनिस बॉल वॉल के कॉन्टेक्ट में था। फिर उसके बाद व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द टेनिस बॉल? वॉल ने टेनिस बॉल पे कितना फोर्स लगाया? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है कि नहीं? डेफिनेटली सम फोर्स इज अप्लाइड,
सो क्वेश्चन इज कितना फोर्स लगाया वो बताओ, ऐसा क्वेश्चन है, कितना फोर्स लगाया वो बताओ। अब वो कैसे बताएंगे, सोचो भाई इसके बारे में, कैसे बताएंगे। सिंपल है, अपने पास इक्वेशन है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब डेल्टा टी कितना दिया, 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। इसका मतलब टाइम है अपने पास, ठीक है, डेल्टा टी। अब रही बात डेल्टा पी की, अब चेंज इन मोमेंटम अपन कैसे निकालते, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बराबर ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास तो कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा हो जाएगा फिर ये। तो तुम अभी वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, मास की भी वैल्यू पुट करो। मास दिया है 0.4 kg, 0.4 kg, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है देखो, 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी है 10 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 20। तो यहाँ पे पुट करो 20। लेकिन एक चीज को आप नोटिस करो, आपने 10 को अगर पॉजिटिव लिया तो 10 लेफ्ट साइड में, 10 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, तो यार 20 की डायरेक्शन राइट साइड में है ना, तो 20 की डायरेक्शन राइट में, तो यार राइट में अगर तुम लेफ्ट में प्लस ले रहे हो तो राइट में माइनस लेना पड़ेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये माइनस यहाँ का माइनस ये, और ये इसको -20 लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा 10 माइनस ऑफ -20, क्योंकि तुमने इस डायरेक्शन का 10 पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन का 20 तुमको माइनस लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 10 पॉजिटिव लिया, 20 माइनस लिया, और ये माइनस यहाँ पे वैसे का वैसा। गॉट इट। अब देखो क्या आता है, 0.4 इंटू ये 10, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 20 30, सो दिस विल बी इक्वल टू 12। और मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया आपका डेल्टा पी। तो आपका एवरेज फोर्स कितना होता है, एवरेज फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम लिखो 12 kg मीटर पर सेकेंड, और चेंज इन टाइम लिखो 10 मिली सेकेंड। तो सेकेंड में कर दिया उसको, तो ये आ जाएगा 12/10⁻², kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज न्यूटन, मतलब 1200 न्यूटन, 1200 न्यूटन। समझे कि नहीं समझे, चलो बताओ सब लोग, जो लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं अपने माइक्रोफोन में, वो माइक्रोफोन में बताओ, जो चैट सेक्शन में बोलना चाहते हो वो चैट सेक्शन में बताओ कि समझा कि नहीं समझा। सर जर 10 ला निगेटिव्ह घेतलं तर तो -1200 येऊन जाईल। यू मीन टू से कि इसको प्लस लेने का और इसको -10 लेने का, असं म्हणतोय ना तू। तर मग हो या सर. केस या केस मध्ये काय होईल बेटा, इस केस में क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m इंटू V2 - V1। तो V2 कितनी है, -10, V1 कितनी है, +20, तो -10 -20 किती होईल, -30, ये -12 येईल ना। तो ऍव्हरेज फोर्स किती येईल, -1200 न्यूटन। आता बघ, तू लेफ्टला निगेटिव्ह घेतलं ना, म्हणून तुझा आन्सर निगेटिव्ह आलं, आणि मी जेव्हा लेफ्टला पॉझिटिव्ह घेतलं होतं, लेफ्टला, तेव्हा माझा आन्सर पॉझिटिव्ह आलं होतं। तर आपला आन्सर दोघांचा सेमच येतं। माझं +1200 आलं कारण मी लेफ्टला प्लस घेतलं, तुझं -1200 आलं कारण तू लेफ्टला मायनस घेतलं, पण बोथ आन्सर्स आर सेम ना। इट इज बेसिकली 1200 न्यूटन इन द लेफ्ट। ओके, अब समझ में आ गया सबको, डन। इफ आई गिव यू सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस, विल यू बी एबल टू सॉल्व इट। मैं एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करो, ठीक है। लेट मी गिव यू सिमिलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो, दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। consider consider a machine gun firing consider a machine gun firing 50 bullets per second
अब देखो पर सेकंड कितनी बुलेट्स फायर कर रही है मशीन गन? 50. कंसिडर ए मशीन गन फायरिंग 50 बुलेट्स per second. Per second. Each bullet having mass. Each bullet having mass of 10 gram. हर बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम. At velocity 200 meter per second. 200 meter per seconds on Superman's chest और Superman's body. तो चेस्ट पकड़ लो. तो सुपरमैन पे कोई मशीन गन से फायर कर रहा है बुलेट्स और हर बुलेट का मास है 10 ग्राम. बुलेट की स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड. मशीन गन है 50 बुलेट्स फायर हो रहे पर सेकंड. अब वो तो सुपरमैन है, उसको तो एक भी बुलेट नहीं लगेगी. ठीक है. all the bullets fall down after hitting Superman. अब देखो सुपरमैन को बुलेट्स लगेगी. अब बुलेट्स डेफिनेटली सुपरमैन के बॉडी के अंदर नहीं जा रही लेकिन नीचे गिर रही है. लेकिन बुलेट्स के लगने की वजह से सुपरमैन को कुछ फोर्स तो लगेगा ना बुलेट्स का. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके तरफ किसी ने कोई चीज फेंक के मार दिया आपको, तो आपको लग के वो चीज नीचे गिर जाएगी. लेकिन जब वो चीज आपको लगेगी तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ना उसका. तो अब क्वेश्चन ये फाइंड द फोर्स exerted by bullets on Superman's chest. ये आपका क्वेश्चन है. फाइंड द फोर्स exerted by the bullets on Superman's chest. Can you solve this question? चलो सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को. How much time do you need to solve this question? I think 1 minute is sufficient. Okay? तो मैं 1 मिनट देता हूँ आप लोगों को. चेतन ने तो मुझे लगता है पहले आंसर दे दिया, बट आई डोंट नो इफ चेतन इज राइट और रॉन्ग. तो मुझे चेक करना पड़ेगा पहले चेतन करेक्ट है कि रॉन्ग है. चेतन इज सेइंग 100 न्यूटन. Rohan is asking me if these questions are hypothetical or practical. I think Superman is hypothetical, so question is also hypothetical. सोचो भाई सोचो. थिंक. You have last 15 seconds. हर्षाली, श्रुति, साक्षी विचार करा काय आन्सर येईल. Time's up. Only Chetan has answered. None of you has answered. साक्षी काय आन्सर येईल बेटा? Consider a machine gun firing 50 bullets per second, each bullet having mass 10 gram. ईशा ने भी सेम आंसर लिया 100. लेट अस सी. देखो अभी एक बुलेट जो है, एक बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम. और वेलोसिटी कितनी बुलेट की? 200 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो मोमेंटम कितना होगा बुलेट का? mu. m कितना है? 10. u कितना है? 200. लेकिन ग्राम है ये, तो ग्राम को केजी में करना पड़ेगा. 10 to the power -3 kg. ठीक है. तो उस हिसाब से अगर लेंगे तो कैलकुलेशन कितना आएगा? देखो 10 to the power -3 1 2 ये 0 ये 2 आ जाएगा. तो 2 kg मीटर पर सेकेंड. ये एक बुलेट का मोमेंटम है. दिस इज द मोमेंटम ऑफ वन बुलेट का मोमेंटम है. अब ऐसे आपको कितने बुलेट्स वो फायर कर रहे हैं मशीन गन से पर सेकंड? कितने बुलेट्स फायर हो रहे हैं भाई?
पर सेकंड 50 बुलेट्स फायर हो रहे, 50। तो पर सेकंड अगर 50 बुलेट्स है तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो रहा पर सेकंड? पर सेकंड मोमेंटम ट्रांसफर, कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा पर सेकंड? देखो, नंबर ऑफ बुलेट्स इनटू पी, ये 2 ना, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी 50 और 2, ये आएगा 100। सो दिस इज द पर सेकंड मोमेंटम ट्रांसफर, मतलब रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर ना, बेसिकली क्या है ये, रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। यार रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर तो बेसिकली डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है ना। रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है वो बेसिकली डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। प्रतीक्षा इज सेइंग द साउंड इज नॉट सफिशिएंट। क्या आप में से किसी को लग रहा है कि साउंड सफिशिएंट नहीं है? अगर ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली बताओ मेरे को। तो ये कितना आएगा भाई? यही फोर्स है, तो यही आपका फोर्स आ गया ना। तो फोर्स आ गया 100 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। समझे कि नहीं समझे? अब ये जूम की वजह से शायद थोड़ा सा जो मैं लिखता हूं उसमें थोड़ा सा लैग आ सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मेरे साउंड में लैग आ रहा है क्या आप लोगों को? साउंड में तो लैग नहीं है ना? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। साक्षी, गोपाल, वैष्णवी, ऋषिकेश सेइंग नो। अच्छा ठीक है, मतलब साउंड में लैग नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है। साउंड में लैग नहीं आना चाहिए, वरना मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले बात कर रहा हूँ, बाद में आवाज, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर यू श्योर वैदी? थोड़ा लैग है सर। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, फिर मैं लैग को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ। कंसिडर ए मेटल प्लेट balanced by bullets fired with velocity u. Find the number of bullets fired to hold the metal plate in equilibrium if mass of each bullet is small m and mass of plate is capital M. ओके, यहां से बुलेट्स फायर हो रही है, एज यू कैन सी, इतने स्पीड से। ठीक है, और बुलेट्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर हिटिंग द प्लेट। बुलेट्स कम टू रेस्ट आफ्टर हिटिंग द प्लेट। प्लेट का मास कैपिटल है। ठीक है, चलो इसमें फाइंड करो। ओके, you try this question. Let me fix that sound lag. Sound lag तो वैसे आना तो नहीं चाहिए। Let me give you 1 minute.
चलो बोलो भाई, क्या आंसर आ रहा है? ओके, ओके चलो। कंसिडर a metal plate balanced by bullets fired with velocity u. Find the number of bullets fired to hold the metal plate in equilibrium if mass of each bullet is m, mass of plate is capital M. देखो, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इसका जो मास है तो डाउनवर्ड इसका mg लगेगा, तो यार उतना ही उसके ऊपर एवरेज फोर्स लगना चाहिए, तभी तो आप उसको एक जगह पे होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट इन प्लेस ना, है कि नहीं? तो उसको अगर आप एक जगह पे होल्ड करना चाहते हो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उतना फोर्स उसके ऊपर लगना चाहिए, बराबर है? अब देखो वो फोर्स आप कैसे निकालोगे, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब एक बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, एक बुलेट का मोमेंटम होगा मास इंटू यू, तो एन बुलेट्स का मोमेंटम कितना होगा, एन बुलेट्स का मोमेंटम होगा एन पी, मतलब एन एम यू, और ये पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है ना, सो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाय बुलेट्स, बुलेट से कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा पर सेकेंड, तो वो कितना आएगा एन एम यू, तो वही आपका फोर्स होता है ना, क्योंकि पर सेकेंड जितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये मोमेंटम किसको मिल रहा है, इस प्लेट को मिल रहा है कि नहीं? तो आप फिर इसको mg के बराबर कीजिए, तो नंबर ऑफ बुलेट्स आएगी mg अपॉन mu, ये आपका आंसर आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे ये बताओ? प्लेट्स के ऊपर लगने वाला जो फोर्स था बुलेट्स के वजह से, वो फोर्स मैंने निकाला, और डाउनवर्ड फोर्स mg भी निकाला, और दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट करके ये आंसर आ गया। ओके, गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर, शुड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर एकदा एक्सप्लेन करता का प्लीज? परत एकदा एक्सप्लेन करू, लक्ष दे बेटा। ये आहे, दिस इज युअर प्लेट, इथे तू बुलेट्स फायर करतोय, ठीक है? यू आर फायरिंग द बुलेट्स ऍट वेलोसिटी यू। गोपाल, प्रत्येक बुलेटचं मास किती m, वेलोसिटी किती आहे u, तर प्रत्येक बुलेटचं मोमेंटम किती आलं बेटा गोपाल? mu, करेक्ट आहे का? हो सर. अरे कुठे गेला? हा, mu प्रत्येक बुलेटचं मोमेंटम, तर बेटा n बुलेट्सचं मोमेंटम किती होईल? एका बुलेटचं आहे ना, तर n बुलेट्सचं किती होईल? एन एम यू ना, एन बुलेटचं मोमेंटम। सर ते स्टेबल कसं थांबल इक्विलिब्रियम मध्ये, कारण ते टर्न पण व्हायची शक्यता आहे ना, दैट इज वी आर निग्लेक्टिंग। चेतन, तुम्हारे 2 अकाउंट कैसे आ रहे बेटा? सर मैंने वो लैपटॉप से लॉग इन किया अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एन बुलेट्स, तो एक बुलेट का एम यू, तो एन बुलेट्स का एन एम यू, दीज आर एन बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड ना, कि पर सेकेंड है ना ये बुलेट्स फायर की, तो इतना मोमेंटम ट्रांसफर होगा ना पर सेकेंड,
मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड है ना ये, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, ये स्लोली स्लोली लिखा जा रहा है उस सामने लैग आ रहा है इसमें। मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, तो मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड बेसिकली फोर्स ही होता है ना। मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड क्या होता है, बेसिकली फोर्स होता है, तो यही तुम्हारा फोर्स होगा। मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, ये फोर्स लग रहा है ऊपर और डाउनवर्ड लग रहा है mg, तो इन दोनों को मैंने इक्वेट किया। डाउनवर्ड mg, अपवर्ड नेट फोर्स, गॉट इट। सर देखो, अगर तुम ऐसे ही तुम मोमेंटम, तुम बुलेट बुलेट फायर मत करो, तुम यहाँ पे फैन लगा दो बड़ा सा ऐसा। तुम अगर फैन लगाओगे तो फैन से क्या होगा, फैन लगाने से हवा जाएगी ना ऊपर, तो तुमने अगर बहुत जोर से फैन लगा दिया, ठीक है, तो तुम खुद भी अगर यहाँ पे चले गए तुम खुद भी उड़ जाओगे यहाँ पे, मोमेंटम ट्रांसफर होने की वजह से। ऐसा हो सकता है ना, अगर ऐसे जोर से हवा चल रही हो तो दैट इज पॉसिबल। तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर फोर्स लगेगा, तुम्हारे ऊपर फोर्स लगेगा तो फिर ये ऊपर ऊपर जाएगा ना ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो ये वैसी सिचुएशन है। या फिर तुम ऐसे इमेजिन करो कि पानी है, इसमें से पानी निकल रहा है, पानी निकलेगा तभी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे, तो पानी के ऊपर भी तो कोई चीज बैलेंस हो सकती है ना। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली पानी का मोमेंटम उसको मिलेगा, ठीक है। तो वाटर के मोमेंटम पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन ले लो, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचो। कंसिडर ए पाइप, consider a pipe shown in figure, consider a pipe shown in figure. If velocity of flow of water is v, find the force required, find the force required to hold the pipe in place. पाइप को एक जगह पकड़ के रखने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फिगर में एक पाइप दिखाया है, उसमें पानी की वेलोसिटी v है, आप उसकी डेंसिटी रो ले लो, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो आप कैपिटल A ले लो। ऐसा पाइप है देखो, और पानी इधर से जा रहा है, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? या फिर ये ऐसे ही आगे जा रहा है, इमेजिन करो बाहर भी नहीं निकल रहा, ऐसे ही आगे जा रहा है, तो पाइप को एक जगह पकड़ के रखने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा चैलेंजिंग है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचो। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस, सो सोचो इसके बारे में। इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट मी गिव यू 1 minute फॉर दिस। सर परत एकदा सांगा ना. क्वेश्चन का काय सांगू बेटा परत एकदा? सर क्वेश्चन सर एकदा. क्वेश्चन सांगू परत एकदा? हो सर. क्वेश्चन पाइप मध्ये पाणी बेटा, हे बघ मी लिहिलेलं आहे, कन्सिडर ए पाइप शोन इन द फिगर, velocity of flow of water is v, find the force required to hold the pipe in place. वॉटरची डेन्सिटी रो आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप इज ए. आता पाइप मधून जर जोरात पाणी निघतंय तर तुम्ही कधी नोटीस केलं असेल बघा, पाइपला धरून धरून ठेवावं लागतं,
पाईप सोडून दिला तर पाण्यामुळे पाईप असा उडून पडतो बघा दुसरीकडे. तुम्ही कधी नोटीस केलंय का की नाही? हो सर. मग तो फोर्स तुम्हाला काढायचा आहे. म्हणजे हा पाईप आहे, पाईप मधून फ्लो बाहेर निघतोय असा पाण्याचा, याची डेन्सिटी रो आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. तर इथे फोर्स किती लागेल पाईप धरून ठेवायला, तो फोर्स तुम्हाला काढायचा आहे. चला फाइंड करा. हा फोर्स काढा, त्या प्रश्नाचं उत्तर आपोआप येऊन जातं. बेसिकली फोर्स असतं काय? व्हॉट इज फोर्स? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. म्हणजे रेट ऑफ मोमेंटम ट्रान्सफर. फोर्स बेसिकली काय असतं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, म्हणजे रेट ऑफ मोमेंटम ट्रान्सफर. बेसिकली दॅट इज व्हॉट फोर्स इज ना. Let me give you 1 minute to think about this. Hello. ओके, बोला पोरांनो, काय आन्सर आलेला आहे? चेतनने आन्सर दिलेला आहे व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी इंटू वेलॉसिटी. पण चेतन व्हॉल्यूम कसं काढणार रे टमाट्या? हे बघा मी तुम्हाला सांगतो, खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे, लक्ष द्या. मला एक फोन होता महत्वाचा, त्याच्यामुळे मला फोन घ्यावा लागला. आता लक्ष द्या इकडे. ये याच्यातून फ्लो होतो राईट. इमॅजिन करा फ्लोची वेलॉसिटी v आहे. तर डेल्टा टी टाइम मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर होईल बरं? इन डेल्टा टी टाइम मध्ये, इन टाइम डेल्टा टी, व्हॉट इज द डिस्टन्स कवर्ड? डिस्टन्स कवर्ड इज डेल्टा एक्स ना. डिस्टन्स कवर्ड इज डेल्टा एक्स. ठीक आहे. तर टाइम आहे डेल्टा टी.
डिस्टन्स कव्हर्ड केलेला आहे डेल्टा एक्स. ठीक आहे, तर मी असं म्हणू शकतो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. मैं ऐसे बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ये पानी की वेलोसिटी है ना, उसके अंदर का जो पानी है. अब आप ये समझो कि डेल्टा एक्स तक ये आगे गया, मतलब इतना पानी आगे गया ना. कितना पानी आगे गया भाई? इतना पानी आगे गया. तो जितना भी पानी आगे गया है उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आगे गया ना, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा. इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. तो इट विल बी लाइक दिस, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और ये डेल्टा एक्स. ये वॉल्यूम कितना आएगा? ए इंटू डेल्टा एक्स. तो कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ डेल्टा टी टाइम में, उसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट. क्या बोलते हैं उसको? वॉल्यूम फ्लो रेट. कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ. तो कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ, जो मैंने ये शेडेड पोर्शन दिखाया ना, इतना वॉल्यूम फ्लो हुआ, ये मैंने निकाला यहाँ पे. सो वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. तो ये आ जाएगा ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. व्हाट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी? इज वेलोसिटी. ये समझा कि नहीं समझा, ये बताओ मेरे को. वॉल्यूम फ्लो रेट. एवरीबॉडी टेल मी फास्ट. वैष्णवी, वॉल्यूम फ्लो रेट समझ में आया क्या? चेतन, साक्षी, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं वॉल्यूम फ्लो रेट. ध्यान दो, ये आपका पाइप है. इमेजिन करो यहां से यहां तक पानी गया. कितना डिस्टेंस गया? डेल्टा एक्स. कितने टाइम में गया? डेल्टा टी. अगर यहाँ का पानी यहाँ पे चला गया डेल्टा टी टाइम में, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी वेलोसिटी? इतना समझा के वो बताओ बस. v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. पानी इतना आगे गया, पहले पानी यहां पर था, फिर यहां पर गया. इतना समझा गया. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर यहाँ का पानी यहाँ पे चला गया तो उतना पानी यहां से बाहर निकल जाएगा ना. कितना पानी बाहर निकलेगा? इतना पानी बाहर निकलेगा ना. दिस इज द वॉल्यूम फ्लोन इन टाइम डेल्टा टी. ये समझा क्या बताओ मेरे को पहले. नाउ टेल मी, ये समझा क्या कि अगर यहां से यहां पे जा रहा है पानी, तो यहाँ का पानी यहां चला गया, मतलब इतना वॉल्यूम निकल गया ना, आगे फ्लो हो गया ना. ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ये बेसिकली क्या हो गया भैया? ये बेसिकली आगे आगे फ्लो हो गया. उतना वॉल्यूम आगे फ्लो हो गया. ये आपको समझा गया? ये बताओ अभी. नाउ टेल मी दिस. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड दिस? वैष्णवी सेइंग मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. यस बेटा, मींस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. और देखो ना बेटा, यहां से अगर ये यहाँ पे गया, तो यहाँ का पानी आगे गया होगा, मतलब बाहर निकल गया होगा ना. तो इतना पानी बाहर निकल गया होगा ना. इतना पानी बाहर निकल गया होगा ना. ये समझा कि नहीं समझा? जल्दी बताओ, जल्दी. अनलेस एंड अनटिल यू टेल मी कि समझा कि नहीं समझा, मैं आगे नहीं जा सकता. ये जो शेडेड वॉल्यूम में दिखा रहा हूं, इतना आगे गया, तो कितना वॉल्यूम आगे गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन. कितना फ्लो हुआ? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन, उसको मैं क्यू से दिखाता हूं, डेल्टा क्यू. वो वॉल्यूम क्या आएगा? वो इस सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा. ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेल्टा एक्स. अब ये आ गया वॉल्यूम कितना फ्लो हुआ. तो पर यूनिट टाइम करूंगा तो मैं क्या मिलेगा मुझे? वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम. वॉल्यूम फ्लो रेट ना, ये क्या आ गया? ये है वॉल्यूम फ्लो रेट.
बेसिकली क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो होने का रेट, A इंटू व्हाट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, V, A इंटू V, वॉल्यूम फ्लो रेट। अब तुम वॉल्यूम फ्लो रेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास। तो इसका मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ना। तुम फ्लो रेट का मतलब समझो, फ्लो रेट मतलब पर सेकेंड, फ्लोन पर सेकेंड, कितना फ्लो हुआ पर सेकेंड। तो वॉल्यूम फ्लो रेट को तुम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मास फ्लो रेट मिलेगा। तो व्हाट इज मास फ्लो रेट? मास ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, यू कैन से डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, मास फ्लो पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है AV, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, वो आएगा रो AV, ये होगा आपका मास फ्लो रेट। क्या होगा आपका ये? मास फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट को आप अगर आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट इज मास इनटू वेलोसिटी? मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम ना, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो तुम मास फ्लो रेट को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी इनटू मास फ्लो रेट, तो तुमको क्या मिलेगा? मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो तुमको मिलेगा मोमेंटम फ्लो रेट। मोमेंटम फ्लो रेट, मोमेंटम फ्लो रेट मतलब डेल्टा P बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा M बाय डेल्टा टी इंटू V, मास फ्लो रेट इंटू V। व्हाट इज मास फ्लो रेट? रो AV इंटू V, ये हो जाएगा रो AV स्क्वायर। और तुम्हारा जो मोमेंटम फ्लो रेट होता है वही तुम्हारा क्या होता है? फोर्स होता है। मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज फोर्स, मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज फोर्स। इसलिए तुम्हारा यहाँ पे फोर्स क्या आ गया बच्चों, देख लो ठीक से, रो AV स्क्वायर। मतलब अगर एक पाइप है, उस पाइप में कोई लिक्विड फ्लूइड कोई भी है, अगर उसकी वेलोसिटी V है, अगर उसकी डेंसिटी रो है, तो पाइप को पकड़ के रखने के लिए, पाइप को पकड़ के रखने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं पाइप को पकड़ के रखूं, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ता है? आपको फोर्स लगाना पड़ता है रो AV स्क्वायर। कितना फोर्स लगाना पड़ता है आपको? रो AV स्क्वायर। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, उस क्वेश्चन में पाइप का शेप कुछ ऐसा था, ठीक है? तो आप इसको ऐसे समझो, इसमें क्या होगा कि फ्लो इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा। तो यार इसका मतलब मोमेंटम जो है वो पहले इधर फ्लो होगा फिर इधर फ्लो होगा ना। तो मोमेंटम पहले इधर फिर इधर, तो मोमेंटम में चेंज हुआ ना। और मोमेंटम फ्लो रेट कितना है? रो AV स्क्वायर। तो पहले इधर रो AV स्क्वायर था, फिर इधर हो गया। मोमेंटम जो था पहले, मोमेंटम ऊपर के डायरेक्शन में था, फिर इस डायरेक्शन में हो गया ना मोमेंटम। तो जो चेंज हुआ वो तुमको लेना पड़ेगा ना, ठीक है? तो चेंज कितना हुआ वेक्टर फॉर्मेट में करेंगे तो, अगर ये A और ये B है तो A माइनस B कितना आएगा? A माइनस B देखो परपेंडिकुलर है ना, ये B, ये माइनस B हो जाएगा। तो दोनों की वेक्टर एडिशन ये आएगी, और वेक्टर एडिशन क्या होगी? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A माइनस B करना पड़ेगा चेंज निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ये कितना? रो AV स्क्वायर, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो क्या हो जाएगा? रो AV स्क्वायर प्लस रो AV स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस ऑफ रो AV स्क्वायर, अल्टीमेटली आएगा अंडर रूट 2 रो AV स्क्वायर। तो अपन ने जो क्वेश्चन लिया था पहले, उसका आंसर ये है, क्योंकि उसमें पाइप का शेप ऐसा है, तो इधर और इधर चेंज होगा, तो नेट जो होगा, पाइप का शेप जो है वो ऐसा रेक्टेंगल है,
सर म्हणजे लिक्विड्स लाइक ऑयल और इन केस मर्क्यूरी विल रिक्वायर मोर फोर्स. यस, अगर पानी में से और सॉरी पाइप में से पानी की जगह मर्क्यूरी निकलने लग जाए तो मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है ना, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी पाइप में से निकलने वाले फ्लूइड की, उतना तुमको ज्यादा फोर्स लगा के पाइप को पकड़ के रखना पड़ेगा. ये समझ में आ गया तुम लोगों को? आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो ऐसे मोमेंटम के बेस पे क्वेश्चन होते हैं. बेसिकली प्रिंसिपल यही है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. ये बेसिक प्रिंसिपल है. तुमको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना पड़ता है हमेशा. डेल्टा पी फाइंड करना पड़ता है और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करो, तुम्हारा आंसर आ जाता है. अंडरस्टूड? चलो बताओ भाई जल्दी से फटाफट, समझे कि नहीं समझे? ओके, गॉट इट? F is equal to delta P upon delta T. Okay. Okay.